गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 1 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। क्लास को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। हाल ही में टाटा पावर ने सीईओ एंड एमडी के रूप में किसे पुनर्नियुक्त क्यों मंजूरी दी थी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीण सिन्हा जी को। प्रवीण सिन्हा जी की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रवीण सिन्हा जी जो थे उन्हें पुनर्नियुक्ति 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 तक 4 साल के लिए अवधि के लिए है ये। एंड ये एक भारतीय विद्युत उपयोगिता कंपनी है। टाटा पावर जो है एक भारतीय विद्युत उपयोगिता कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई और महाराष्ट्र में है। अगर हम इसकी कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में बात करते हैं तो रेलवे के जो नए अध्यक्ष एंड सीईओ हैं वो अनिल लाहौटी जी हैं। एंड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष जो है वो रोजर बिन्नी जी हैं। एंड एसईबीआई के नए अध्यक्ष माधवी बुद्ध जी हैं। एंड डीआरडीओ के नए अध्यक्ष समीर कामत जी हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सेकेंड है, हाल ही में इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे कब मनाया जाता है। 31 मार्च को। 31 मार्च को ड्रग चेकिंग डे मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ड्रग चेकिंग डे है, ठीक है, अगर इस तरह का डे अगर आपको न सेलिब्रेट करने के लिए मिले तो लोग कभी इस चीज को याद ही नहीं करेंगे कि हम ड्रग भी करते हैं, हमारे लिए कोई नुकसान भी चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे, बस कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये एक डे स्पेशल इसलिए मनाया जाता है जिससे जोखिमों को कम करने और लोगों को दवाओं और उनके प्रभावों को शिक्षित करने के लिए, नुकसान में कमी की पहल को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इसके स्थापित जो किया गया था 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई थी। एंड इसका जो मुख्यालय है जिनेवा एंड स्विट्जरलैंड में है। एंड प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस जी है। एंड अगर हम बात करते हैं और भी ऐसे डे के बारे में तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी। एंड 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। एंड मार्च का दूसरा जो बुधवार होगा उसी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, नो स्मोकिंग डे। क्वेश्चन थर्ड है, हाल ही में किसको कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। टी.एस. शिवगर्णम। यहाँ पे जो टी.एस. शिवगर्णम जी हैं, ठीक है, इन्होंने ये तब संभाले, इससे पहले जो थे वो न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव जी थे। इनके जाने के बाद सेनानिवृत्ति के बाद, ठीक है, सेनानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक मुख्य को न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ये संभालेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 126 में इन्हें स्थापित किए गए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किसको हीरो मोटोकार बोर्ड ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। जिसका सही आंसर है निरंजन गुप्ता जी को। निरंजन गुप्ता जी जो थे वो मोटोकार बोर्ड के सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। साथ ही यहाँ पर अगर बात करते हैं, पवन मुंजाल बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व कलिक निर्देशक हैं। एंड यहाँ पर भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल और स्कूटर के ये निर्माता हैं जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में है। कंपनी को 1984 में जापान की हीरो साइकिल और होंडा कंपनी या होंडा मोटर कंपनी के बीच में संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। 1985 में इसका उत्पादन शुरू किया गया है। अगर इसकी कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में बात करें, सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुद्ध जी हैं। एंड वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जी हैं। नीति आयोग के सीईओ एंड बी सुब्रमण्यम है। एंड यूट्यूब के सीईओ की बात की जाए तो नील मोहन जी को
बनाया गया है एंड जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आइए देखते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, रणवीर सिंह जी को। रणवीर सिंह जी को इन्होंने हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रणवीर जी की। तो यहाँ पे देखा गया कि एक स्पोर्ट्स चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। साथ ही यहाँ पर देखा गया है कि रणवीर सिंह का जो काम था इसके अलावा भी होगा और वह नेटवर्क पर प्रसारित किए जाने वाले अन्य खेली आयोजनों के लिए अभियान में भी शामिल होंगे। साथ ही इसकी जो स्टार स्पोर्ट्स की जो स्थापना हुई थी 21 अगस्त 1991 में की गई थी एंड इसका मुख्यालय जो है मुंबई एंड महाराष्ट्र में है। अब हम बात करते हैं कुछ ब्रांड के बारे में, कुछ संगठन, कंपनी एंड ब्रांड के बारे में अगर बात करते हैं तो आमिर खान, डैटसन इंडिया, सैमसंग फोन पे एंड ऐश्वर्या राय बच्चन, कोक आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लोरियर। एंड अगर बात करते हैं अक्षय कुमार की तो अक्षय कुमार सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान एंड पच्चर बुक एंड हार्पिक। अमिताभ बच्चन की बात की जाए यहाँ पर तो गुजरात पर्यटन एंड पल्स पोलियो अभियान के लिए यहाँ पर देखा गया। अब देखिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया था? तो जिसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुजरात में। गुजरात में केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया और यहाँ पे देखा गया कि जो इसका उद्देश्य है विकास का बढ़ावा देना और भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष फार्मों के योगदान को बढ़ावा देना। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मतलब इन स्पेस की एक पहल है ये। इस लैब में कंप्यूटरिंग संसाधन है जिसमें 16 वर्क स्टेशन और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग मल्टी कोर सर्वर भी शामिल हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी सभी को पता है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हैं एंड गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को देखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसको एमडी के रूप में नामित किया गया या नामित किया? तो आपको बताना है सुमिल विक्रमशे जी को। अब हम अगर इसकी बात करते हैं तो भाई यहाँ पर देखा गया कि वे रुस्तम ईरानी की जगह लेंगे और 2011 से संबंधित है और 30 मार्च को सेनावृत्ति ये हो रहे हैं। विक्रमशे 1 अप्रैल 2023 से कंपनी के बोर्ड में भी ये शामिल होंगे। अगर हम इनके गठन के बारे में बात करें तो आपको बताना है 2005 एंड इसका गठन हिताची का जो गठन हुआ था 1910 में हुआ था एंड इसके एमडी सीईओ जो है कीजी कोजिमा जी हैं एंड इसका मुख्यालय कहाँ पे है? टोक्यो जापान में इसका मुख्यालय है। अगर प्रमुख नीतियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन कौन है? एस मुद्रा जी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का एमडीओ सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान जी हैं एंड खुफिया ब्यूरो IB के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो आपको बताना है तपन कुमार डेका जी हैं। 8 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किसने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीता? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद चिदम्बरम। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अरविंद जी के बारे में। तो 30 मार्च 2023 को इन्होंने शतरंज का खिताब जीता था। साथ ही ये जॉर्जिया के लुक्का पाइचाडेस में 9 अंकों के साथ ये दूसरे स्थान पर थे और इन्होंने भारतीय शतरंज का ग्रैंड मास्टर भी ये हैं। उन्होंने 2018 और 19 में 2 बार भारतीय शतरंज का चैंपियनशिप भी साथ ही जीता था और 2014 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब एंड 2015 में अपना ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने अर्जित किया था। अगर हम बात करते हैं इनके पुरस्कार के बारे में तो यहाँ पे कुछ जान लेते हैं किस पुरस्कार।
FIH पुरस्कार हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी शुभ्रम गिल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन विप्रो के एपमिया क्षेत्रों के प्रमुख बने? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए बद्री श्रीनिवासन। अगर हम बात करते हैं बद्री श्रीनिवासन जी के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट इंडिया और अफ्रीका स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट के तहत इन्होंने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया व्यवसायों का नेतृत्व करेंगे और साथ ही साथ इन्होंने हेड सत्य ईश्वरन ने संगठन को छोड़ने का इन्होंने फैसला भी लिया है। श्री बद्री जनवरी 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में ये विप्रो में शामिल हुए थे। इनकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 में एंड इसका मुख्यालय है बेंगलोर में एंड इसके सीईओ की बात की जाए तो थेरी हेलापोर्ट इनके सीईओ हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है आप, हाल ही में किसको अबू धाबी का युवराज नामित किया गया है? जिसका सही आंसर है, आप लोगों को अगर मालूम है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेख खलीद। शेख खलीद के बारे में अगर बात करें तो अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अपने बड़े बेटे शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अबू धाबी का युवराज घोषित किया है और साथ ही देश का नया उपराष्ट्रपति भी उन्होंने नियुक्त किया है। शेख तहनून बिन जायद और शेख हशीब बिन जायद को अबू धाबी के उप शासकों के रूप में इन्होंने घोषित किया है। क्वेश्चन हम बात करते हैं वन लाइनर के कुछ। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर है शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत में कौन से स्थान पर है? तो आपको बताना है 144वें स्थान पर है। हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटीज के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है प्रणव हरिदासन जी को। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? अजय सिंह ने। हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना DDU-GKY के तहत कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत किसने की थी? तो आपको बताना है गिरिराज सिंह जी ने। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जून 2023 तक मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजा? तो आपको आंसर बताना है क्या? नासा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने थे? शाकिब अल हसन जी। हाल ही में पहली G20 आपदा जोखिम यूनिकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ से शुरू हुई? तो गुजरात। हाल ही में BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसको अपना आधिकारिक भागीदारी घोषित किया था? तो हार्बर लाइफ। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो सर एलेक्स फ्यूग्यूसन आर्सेन वेंगर जी को। तो ये रहे आपके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ रहे हैं और आप हमें इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने थे? इसका आंसर का हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं और देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका आंसर कमेंट के माध्यम से हमें बताते हैं। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।